शुरुआत की बात करूंगा विवेक भाई, तो शुरुआत में जो डीजल खपत थी वो कितने लीटर इसने घंटे में खाया? किसान जो कहते हैं गलत नहीं है, सही है। इतना डीजल खपत देख के मन में घबराहट नहीं हुई है कि यार इसने तो अंत की ठा दी बिल्कुल? अब हुई तो ही, किसे बताऊं। जब टायर क्यों लगवा दिए 4 इसके अंदर? टायर का क्या दिमाग में आया? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो दोस्तों 7 फाली का तोता हल है, ठीक है, और बिल्कुल कल्लड़ खेत है, बंजर जमीन है। ये देखो दोस्तों, मिट्टी पूरे साबुत डिले के डिले उखड़ रहे हैं दोस्तों। और ये देखो जॉन डियर का 5310 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। परफॉर्मेंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आज आप परफॉर्मेंस इसका देखो, कितने कमाल का मजा दे रहा है ट्रैक्टर। ये देख लो 55 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों। ये देखो दोनों लीवर डाल के 7 वाली के तोता हल पे पता नहीं दे रहा दोस्तों। और किसान भाई ने ट्रैक्टर इतना मजेदार बना रखा है ना। पहले भी मैंने आपको तोता हल पे दिखाई थी जब नया ट्रैक्टर किसान भाई लेकर आए थे। कोई वेट नहीं था, सिंगल टायर था। अब आके टायर डबल है और 3 कुंटल के समथिंग फ्रंट में जो है वेट लगा हुआ है। प्रॉपर वेट ब्लास्टिंग हो रखी है। और मजा देखो, यही तोता हल है। वो खेत, जबकि पहला जो खेत था वो नरम भी था, ये बिल्कुल बंजर खेत है, कल्लड़ मिट्टी है बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल कल्लड़ मिट्टी है दोस्तों। और परफॉर्मेंस इसका देखो किस तरीके का दिखा रहे हैं। ये देखो दोनों लीवर क्या रखे हैं फुल। ये देखो 1500 RPM। कौन से में चल रहा है? सेकंड में, थर्ड में? सेकंड में। एक 200 सेकंड गियर में चल रहा है। लीवर देखो, दोनों लीवर फुल डाउन है। 1500 RPM भी नहीं, 1400 पे ही चल रहा है। कोई RPM ड्रॉप नहीं, कोई धुआं नहीं ट्रैक्टर पे। और पीछे देखो तोता मिट्टी दोस्तों ऐसी है, बिल्कुल कल्लड़ मिट्टी है, डेले के डेले उखड़ रहे हैं। देखो अब किसान भाई के साथ आपका परिचय कराऊंगा। तो दोस्तों अब तक आप लोग जो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस था वो देख रहे थे किस तरीके का, कैसा है, आप लोगों ने देख लिया। पहली वीडियो जिन किसान भाइयों ने नहीं देखी है, जब ट्रैक्टर की डिलीवरी ली थी उसके जस्ट 1 या 2 दिन के अंदर ही इसी तोता हल के ऊपर परफॉर्मेंस आपको दिखाया था, तब भी आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है लिंक दे दूंगा, देख लेना जा करके। क्या डिफरेंस है आप लोग उसे देख करके समझ जाओगे। अब किसान भाई से जानेंगे सारा कुछ, कब खरीदा ट्रैक्टर, कितना समय हो गया और अनुभव कैसा रहा, डीजल खपत कैसी है। क्योंकि जब जॉन डियर का नाम आता है तो किसान कहता है कि डीजल खपत बहुत ज़्यादा है, तो वो डीजल खपत ज़्यादा है या कम, वो भी किसान भाई से जानेंगे दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मेरा हर वीडियो में मकसद रहता है कि मैं आपको जेन्युइनिटी दिखाऊं, जो किसान भाई का अनुभव है वो आप लोगों तक शेयर करूं। बाकी डिसीजन आपका है कि आप किस कंपनी की तरफ, किस ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं। ये नहीं है दोस्तों कि किसान भाई ने तारीफ कर दी। देखो हर किसान भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका हो सकता है अलग नज़रिया हो। तो वो जो किसान भाई का अनुभव है, नज़रिया है, वो आप लोगों तक साझा आज की वीडियो में करूंगा दोस्तों। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सामने से जो आपको दर्शक भाई मेरे देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय अपना करा दो। मेरा नाम विवेक अदाना जी, राम सलेमपुर का, सिकंदराबाद बुलंदशहर। विवेक भाई ट्रैक्टर की अगर बात मैं करूंगा, लगभग कितना समय हो गया खरीदे हुए? 1 साल हो गया, ये 6 अक्टूबर में आया। 6 अक्टूबर में आया था, लगभग 1 साल हो गया। पिछली बार जब आपने डिलीवरी ली थी तब भी चलाया था तोता हल के ऊपर, आज भी चलाया है, किसान भाइयों ने लाइव देख लिया। तो देखो वो तो चीज़ एक देखने वाली हो गई है ना। आपके अनुभव की बात मैं करूं तो अनुभव में क्या डिफरेंस लगा, जब मैं और अब में क्या डिफरेंस लग रहा? बहुत अंतर है। पहले तो ये बहुत डीजल भी ज़्यादा ले गया जी, लिफ्टिंग बहुत उतलेगा, फिर वेट लगवाए इसमें जी, और लगभग 500 घंटे तक तो उसने डीजल ज़्यादा कर लिया जी। यानी कि किसान जो कहते हैं गलत नहीं है, सही है, सच्चाई है। नहीं, वो सभी ट्रैक्टर लेते हैं। हमारे हमने 575 भी नया लिया, वो भी डीजल ज़्यादा लेकर आया। अब नए आए वो भी ज़्यादा लेते हैं जी, सभी ट्रैक्टर 500 घंटे तक लगभग ज़्यादा लेते हैं, रमा होने तक। हाँ जी, ये भी लिया इसने भी अब, लेकिन अब ये ठीक मतलब नॉर्मल चल रहा है जी। शुरुआत की बात करूंगा विवेक भाई, तो शुरुआत में जो डीजल खपत थी वो कितने लीटर इसने घंटे में खाया? मैंने 12 लीटर 14 लीटर घंटे खाया। 12-14 लीटर खाया है ईमानदारी में, हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं कि बातों में हमने बात कर ना ये खाई इसने, खाया है ना ये 70 लीटर टंकी 5 घंटे में साफ कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब की बात मैं कर लूँ, जब मैं और अब मैं, अब लगभग कितने घंटे ट्रैक्टर चल गया होगा अपना? मेरे ख्याल से 1000 के आसपास आ लिया होगा। 900 के आसपास चल रहा है। 900 के आसपास चल गया। तो विवेक भाई आज की बात मैं कर लूँ, जब 14 लीटर तक सुई घुमाई है, अब सुई कितने तक घुमा रहा है? अब तो लगता नहीं है, पहले से तो आधा हो गया होगा, 7-8 के आसपास ही। मतलब पहले से जस्ट आधा हो गया जी। लगभग मेरे ख्याल से 8 के आसपास तक सुई मैक्सिमम जा रही होगी। तो जैसे तोता हल की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं और अब के काम में लगभग काम में कितना फर्क आ रहा है? जैसे चलाते हैं तो लगभग कितने काम में फर्क आ रहा है? आप काम में दुगने का फर्क हो गया। पहले ये
थोड़े स्लिपेज ले हुए हैं, उठा भी है, लगे भी ना सही से जी। और अब वेट लगने के बाद और डीजल भी अब ताकत ज़्यादा भी लगा लगा ट्रैक्टर, ताकत भी ज़्यादा लगाने लगा, यानी कि इंजन खुल गया जी। अब बढ़िया चलाओ ऐसे, अच्छा मतलब ये पता नहीं लगता कि डीजल खराब है। बिल्कुल, पहले बहुत लगा डीजल खाया, अब नहीं खाता कुछ भी, अब नहीं खाता कुछ भी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उधर आप देख रहे हो ना हैरो खड़ी है 16 तवों की। पहले इस खेत में यही चला के देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि चल जाए, लेकिन चली नहीं। इसने कुछ मानना ही नहीं, उसे किसी भी गेम में चला ली, उसे कुछ मानना ही नहीं। तो उसके बाद में ये तोताल के ऊपर आपको परफॉर्मेंस दिखाया है कि किस तरीके का कैसा है। विवेक भाई वेट की बात मैं करूंगा, जैसा किसान भाई ट्रैक्टर तो 4 व्हील ले लेता है, लेकिन जब वेट की बात आती है तो क्योंकि वेट होता है कॉस्टली, तो इसके ऊपर क्या राय देना चाहोगे? जो किसान 4 व्हील की तरफ जाना चाह रहा है तो क्या चीज़ का वो ध्यान रखे 4 व्हील की तरफ जाने से पहले? 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले रहे हैं, कॉस्टली तो है ही, बिल्कुल। फिर उसमें कॉस्टली देखना ही क्या, वेट तो लगवाने पड़ेंगे। 4 व्हील हो तो वेट के बगैर तो मजा नहीं है, वेट के बगैर मजा नहीं नहीं है, है। ये चीज प्रैक्टिकली है। हाँ, ये चीज प्रैक्टिकली है, देखी है, जो कि अपने और सामने फेस की है। जीरो हो जाता है ट्रैक्टर 4 व्हील में, अगर वेट ना हो तो ऐसा लगे उनसे बेकार है, उनसे भी बेकार है। यानी कि गलती ट्रैक्टर की भी नहीं होती, किसान की भी नहीं होती, बस समझने का हेर फेर हो जाता है जी। और जॉन डीयर में स्टार्टिंग में जो लोग थक जाते हैं, इसके 500 घंटे तक 600 घंटे तक थक गए। उसके बाद ये अपना रंग दिखाने लगे। यानी कि 500 घंटे तक किसान भाई भी थक लेता है, थक जाता है, बोले यार इसने तो डीजल में अंत कर दिया। हाँ, 14 लीटर तो अगर बात करेंगे 75 और भी नहीं खाता, 75 ही समझे 75 और ही नहीं खाता। तो तब में डीजल खपत में अरब में फर्क है, आधे का हो गया जी। तो विवेक भाई जैसे पहले भी ट्रैक्टर आप चलाते थे, जब जॉन डियर की तरफ गए, इतना डीजल खपत देख के मन में घबराहट नहीं हुई है कि यार इसने तो अंत की ठा दी? बिल्कुल। अब हुई तो ही, किसे बताऊं। जब ले लिया हाँ और उसने डीजल खाया, मैंने कहा अब मारेगा, अब किससे कहूँ, किससे कहूँ, क्योंकि महंगा भी है ट्रैक्टर। अगर इस कैटेगरी में जाएंगे तो सबसे महंगा ट्रैक्टर है। अगर इतने ही पैसे के दूसरे ले लेते हम तो आधे में आ जाता, मतलब लगभग 9 के आसपास आते, 65 हॉर्स पावर का। बिल्कुल इंडो फार्म। बिल्कुल। और महिंद्रा का 57 HP का मिल रहा मुझे 9.5 पौने 10 के आसपास। ये पहुंचा होगा 11-20 में आया। अरे वो 55 हॉर्स पावर, 55 हॉर्स पावर में। और जब इसने तेल खाना शुरू करा मेरे तो उठ गए होश, पर मैं किसी से कहूँ थोड़ी भैया खाना खाना यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहना क्या पर किससे कहूँ, बिल्कुल हम लाए तो हम झेलेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप मन को संतुष्टि, हाँ ठीक है। विवेक भाई जैसे शुरुआत की बात चल रही है, आप बता रहे हो कि बिल्कुल कह किससे सकता है, फिर जब इंसान परेशान हो गया तो मन में क्या चीज चल रही थी कि यार डीजल खपत कम होगा या रखूंगा इसे बेचूंगा, क्या चीज आ रही थी दिमाग में उस टाइम? एक बात ये, मैं जिससे भी मैंने पूछी जॉन डीयर के बारे में, सबने यही कहा डीजल ज्यादा है जी। अब जब डीजल ज्यादा ले रहा तो सच उसमें सोचना ही क्या है, पहले ही सबने कहा कि डीजल ज्यादा ले जॉन डीयर, बिल्कुल, तो उसने लिया। अब उसमें घबराहट तो हुई मन में कि यार पैसा ज्यादा गिर गया और यू डीजल बहुत ले, डीजल भी ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल। फिर पर लग ये हुआ कि चलने के बाद, अब पिछले साल तो तंग कर दिया मुझे डीजल में, अब नहीं है कुछ भी, अब नहीं है, अब तो कैसे भी चला लो। बिल्कुल। पहले तो ऐसा लगे रास्ते में इतना ही खा रहा हो जितनी जुदाई में खा रहा हो, अब बहुत नॉर्मल है, अब नॉर्मल ले रहा है। बिल्कुल। तो विवेक भाई जैसे पहले भी ट्रैक्टर चला रहे थे, अब पहले कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर था अपने पास? महिंद्रा। हम पहले महिंद्रा था। तो महिंद्रा से जैसे जॉन डियर में शिफ्ट होना पड़ा, जॉन डियर की तरफ क्यों जाना पड़ा? महिंद्रा में भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, इसकी तरफ क्यों जाना पड़ा? ऐसा है, एक तो जॉन डीयर को सबने बताया कि इसका अगला हिस्सा जो अच्छा रहेगा जी, जो 4 व्हील का। हाँ 4 व्हील का जी। बताया कि न्यू हॉलैंड दूसरे नंबर पे है और ये जॉन डीयर पहले नंबर पे, महिंद्रा तीसरे नंबर पे है जी। इस वजह से लिया हमने ये, तो चलो जॉन डीयर ले लेंगे। यानी कि पहले जो एक तरीके से छानबीन थी वो भी आपने पूरी करी, उसके बाद में तब इसकी तरफ गए। तो जब इतना डीजल खाया तो मन में ऐसा तो नहीं लग रहा था कि यार डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया कहीं? मैं कहता हूँ कि बहुत मन में ख्याल आए कि अब क्या होगा भाई। बिल्कुल। पर सब ठीक कर दिए इसने, सब ठीक कर दिया, सब ठीक कर दिए। जो चीज़ ही अब खत्म होगी, अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब नहीं है। अब तो मैं कहूँ कि जो 265 को दुनिया कहे कि सबसे कम तेल खा जी, मैं उसे कल्टीवेटर पर आप 9 के चलाओ, मैं 13 के चला रहा हूँ, टाइम देख लो, मैं 1 घंटे में 25 बीघे करूँगा, वो करेगा 8 बीघे। बिल्कुल। खाएगा डीजल कहाँ तक कम खा लेगा, मैं अपने घर चला जाऊँगा 25 बीघे करके, वो अपना लगा रहेगा, औसत वही आ जाएगा। हाँ वही आएगा घूम फिर के। तो विवेक भाई चलो वो बात समझ में आती है, वेट भी आपने लगवा दिया, खर्चा अच्छा खासा कर लिया इसके ऊपर, उसके बाद में टायर क्यों लगवा दिए 4 इसके अंदर? टायर का क्या दिमाग में आया? टायर के भैया वो एक यूट्यूब पर देखे है ना जी, पंजाब के हरियाणा के में यहाँ सब में, ये हमने तो यूपी के क्या कम है, हम भी लगवाएंगे भी ऐसे ही लगवा दिए। यानी कि आपने भी वो चीज़ देखी जो ट्रेंड चल रहा है, भाई 4 टायर लगवा लेते हैं लोग, पीछे भी लगवा लेते हैं, तो मन में दिमाग में आई कि यार हम भी करें कुछ ऐसा। हाँ जी। तो इससे जैसे आपने 4 टायर अब लगवा दिए, तो कोई नुकसान भी मिला इसका कुछ देखने को? भैया अभी तो कुछ नुकसान दिखाई नहीं दिया। जैसे ट्रैक्टर की डीजल खपत पे या खेत में जैसे जुताई कर रहे हैं, कुछ खुंदेड़ मचाई हो टायरों ने,
हाँ बट डाले तो फोड़ा कोई इतनी चौड़ाई के लिए चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सही चल रहा हो, कोई दिक्कत ना हो कहीं वैसे से सही कहीं। चल रहा है। अच्छा जैसे आगे अब टायर डबल हो गए, ग्रिपिंग चौड़ा हो गया टायर, तो कुछ चलने में फर्क भी आया कुछ, जैसे लोड पे तो टिलर पे बड़ा अच्छा चल रहा। सुबह मैंने देखा हाँ, जो सुबह चला टिलर पे तो जी। ये जंपिंग ले रहा, मुझे लगा थोड़ा टाइट हवा ज़्यादा आई इन टायरों में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये 2 टायर एक टायर के बाद हवा चलती है, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा कम करनी पड़ेगी, जो ग्रिप तो लेनी चाहिए थोड़ी। ग्रिप न ले रहा अभी ये। बिल्कुल। ग्रिप करवाएंगे सभी, कल तो लगाए ही हैं। अच्छा अभी हाल फिलहाल में ही डाले हैं। कल ही लगे हैं। तो एक भाई और क्या कहना चाहोगे, जो किसान भाई आज के समय में ट्रैक्टर लेने का विचार कर रहा है, जॉन डियर की तरफ जाए, सैकड़ों ब्रांड मार्केट के अंदर हैं, कि आपके अपने अनुभव से किस कंपनी की तरफ जाए? ये सबका अपना अपना मन है। बहुत से जॉन डियर को बेकार होता है, हम कहा ठीक है, हमने तो जी। पहली बार लिया, पहली बार में लगाओ, शुरू मत लगाओ भाई, डीजल बहुत ले रहा हो। बिल्कुल। अब ले लो, बस ये सोच के लेगा कि थोड़ा डीजल एक्स्ट्रा लगेगा, बिल्कुल, लेकिन बाद में पूरी खाने पूर्ति कर देगा अपनी। बिल्कुल, यानी कि अब मन को भाई गया एक हाँ, तरीके से। कोई दिक्कत नहीं। और चलाने में बेहतरीन, दिन भर चलाए जाओ, कोई पता नहीं पड़ेगा कि चल रहा है। चलाने में भी सहूलियत है, बहुत आराम। तो विवेक भाई अगर बात मैं करूं ट्रैक्टर की, जैसे बता रहे हो आप 11 कुछ का बैठ गया, ऊपर की खड़बच की बात कर लूँ, टायर लगा लो, वेट लगा लो, पिछले टायर के ऊपर भी वेट है, मॉडिफिकेशन भी करा दी, इसमें कितना खर्च हो गया? अरे भैया इनकी मत पूछ, पता ही नहीं पड़ती। बडला गए किले 54,000 तो सरदार जी दे का, उनने प्लेट लगाई है हमें। अच्छा। और ये छतरी लगाई, सिस्टम लगाया, और फिर 38,000 रुपये के वेट राठौड़ से आए। 2 प्लेट फिर ये, फिर सरदार जी के यहाँ से आई बुलंदशहर जी, वहाँ से बडला सुई जी, सलेंसर दिया 3600 रुपया का CNH को जी। और ये बेल मायापुर से लेकर आई है जी। अब कोई कहेगा कि ये बेल तो क्या पैसा की, 1500 रुपया की बेल है ये। अच्छा। हाँ, देखने में ऐसी, हाँ देखने में चाहिए बिल्कुल। और कोई कहेगा तो यहाँ 450 पेंट के ले लिए। मैं तो हंसी हो रहा है, 550 हो गए, 450 दे दूँ काहे के, कलर करने कलर के बनेंगे, यूँ कैसे पेंट कर देते हैं ना भैया। अच्छा। अब ये पहिए लगवाएं, ये बैठ ही जाएंगे 40-50 हज़ार जाके तो लगभग। तो लगभग विवेक भाई अगर बात कर लूँ, सुई 1-1.5 लाख के आसपास, तो 1.5 लाख के आसपास तो पहुँच ही गई, निकल गई ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और ना खर्चा करवा दिए ना मेरे ट्रैक्टर में जी, तो हाल तब ले लिया मैंने, चलो ठीक है। टिलर में 10,000 रुपये लगवा दिए, 13 का टिलर करना पड़ा जी। अब ये हैरत दिख रही है 16 की 20 करनी पड़ेगी, यहाँ में खर्चा 1 लाख का खर्चा है। इसे तो कुछ मान ही नहीं रहा यार, मगर ये जगह ही नहीं देता, यहाँ कहीं ये बाहर निकले हैं ये। बिल्कुल। जुताई में भी बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी जुताई थोड़ी होगी, टायरिंग दिखाई दे रहा हूँ। सही बात है। या को 20 की लाऊंगा, 20 की हैरो लेगा, यानी कि ऊपर से 1,47,037 का रूटर है, 8 फुट। अच्छा, रूटर भी बदल, रूटर पहले 7 फीट का होगा बिल्कुल, सिंगल गरारी का बोला दिया है तो। अच्छा। फिर जाके लिया जॉन डियर का ही ग्रीन सिस्टम का, अब 8 फीट लिया, 8 फीट पे चला के देखा, ओ खूब चल रहा है, चल रहा मौज ले रहा है खूब ना। ये किनारे नहीं दिख रही बिल्कुल भी, जिनका किनारे दिखेंगे बिल्कुल घेर के, बिल्कुल किनारे नहीं दिख रही बिल्कुल, टायर की बिल्कुल सही चल रहा हूँ, तो फुल संतुष्टि है जॉन डियर से, कोई दिक्कत, बढ़िया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे। ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख लिया, जब नया लेकर के आए थे तब भी आप लोगों ने देखा था सेम तोताल के ऊपर कि क्या परफॉर्मेंस था, आज भी आप लोगों ने देख लिया डिफरेंस क्या आ रहा है। दोस्तों देखो, ये अपना किसान भाई का अनुभव है, हर किसान भाई का, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, अपना अनुभव होता है, किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई करने का मकसद नहीं है दोस्तों, सबका अपना अनुभव है, आपका अपना अनुभव हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। तो ये अनुभव किसान भाई का था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिएगा, ताकि जो किसान भाई मेरा ट्रैक्टर की तरफ आज के समय में जाने का विचार कर रहा है तो वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके तब अपना डिसीज़न ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में उसको पछताना पड़े। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोग करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।